गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय। जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए 26 अप्रैल उस पर भगवत चर्चा करेंगे। भगवान ने क्या बताया है, क्या कहा है कि जीवन कैसे जिए। क्योंकि अगर हमें जीवन जीना आ गया, क्योंकि जीवन जीना भी एक कला है। अध्यात्म जीवन जीने की कला है। अध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाता है। जब तक कोई कला के में हम पारंगत नहीं होते, अच्छा ज्ञान नहीं होता, तो वो हमें अच्छा परिणाम नहीं देती है। ऐसे जीवन जीना भी एक कला है। अगर जीवन जीने की कला हम नहीं जानते हैं तो जीवन जीने का परिणाम भी अच्छा नहीं निकलता है, सार्थकता नहीं मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान ने 26 अप्रैल जीवन कैसे जिए में क्या कहा। मुझे मन में धारण करो, मुझे मन में धारण करो। तो भगवान ने कहा है कि मुझे मन में धारण करो, यानी कि संसार को नहीं। मन में या तो संसार रहेगा या भगवान रहेगा, दो में से एक चीज़ रहती है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। जिस समय मन में संसार होगा, भगवान दूर होगा, और जब भगवान होगा तो संसार नहीं होता ना। संसार होता है तो मन में अशांति होती है, मन में बेचैनी होती है, मन में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लालसा होती है, आसक्ति होती है, मोह होता है, अहंकार होता है, क्रोध होता है। और जब भगवान होता है तो शांति होती है, सुकून होता है, आनंद होता है, निर्भयता होती है, निश्चिंतता होती है, सुरक्षा के भाव होता है। और हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सुख संसार जब मिलता है तो सुख होता है, जब छूटता है तो दुख होता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति में खाली आनंद ही आनंद होता है। वो सब बाह्य स्थितियों परिस्थितियों से कोई लेना देना होती नहीं। रोग आए जाए, रुपया पैसा आए जाए, पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा सम्मान मिले न मिले, अनुकूल प्रतिकूल, इससे आनंद की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंदर की अवस्था होती है। बाकी तो लहरें हैं, जैसे समुद्र में ऊपर हवा चलती है तो लहरें उठती हैं, शांत हो जाती, फिर उठती, फिर शांत, ऊपर नीचे। लेकिन अंदर से समुद्र बिल्कुल शांत होता है। ऐसे जो ज्ञानी होता है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, वो अंदर से बिल्कुल शांत होता है। ऊपर से चूँकि समाज में है, संसार में है, शरीर है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, तो ऊपर ऊपर लहरें उठती हैं, प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो अंदर उसके जो अंतःकरण मन को अंदर से प्रभावित नहीं कर पाता, वो मस्ती में रहता है। परिवार में, समाज में तो हंसेगा भी, रोएगा भी, बीमार होगा तो दवा भी लेगा, दवा भी खाएगा। लेकिन वो अंदर से चिंता नहीं है उसको कि हमारा रोग दूर होगा कि नहीं होगा, रुपया पैसा ख़त्म हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा।
जो कर सकता है करेगा, जो रोजी रोटी जो करते हैं मतलब भर की वो करते हैं। भगवान ने कर्म छोड़ने के लिए थोड़ी कहा है। तो मुझे मन में ध्यान कर लो, भगवान ने कहा अगर मेरे भक्त हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, निर्भयता निश्चिंतता चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, मेरे चरणों में स्थान चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, अलौकिक आनंद चाहते हो, चाहते हो कि किसी तरह का कोई अभाव न रहे, कोई कष्ट न रहे, तो मन में मुझे धारण करो। केवल मुंह में ही शब्द रखकर बोल देने से मेरे स्मरण का भी लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। केवल मुंह में ही शब्द रखकर बोल देने से, मुंह में ही शब्द रखकर बोल देने से मेरे स्मरण का भी लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। खाली आप एक यंत्रवत जो है मशीन की तरह आप नाम का खाली बोलते रहें या राम 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 करते रहें और मन तो आपका संसार में लगा हुआ है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वो मशीन की तरह यंत्र के तरह की आदत पड़ जाती है तो राम राम बोलते। कुछ लोग कहते हैं वो भी ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मन क्या राम में है? परिणाम तो रब मन से ही, मन जहाँ जुड़ा होगा, मन का जुड़ाव जहाँ होगा। हमारे गुरुदेव ने बताया कि राम शब्द बोलने की भी एक विशेष प्रक्रिया होती है, विधि होती है। रा लुंठित स्वर, राम राम राम, तो राम 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 नहीं, राम 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 लुंठित स्वर। तो अगर राम भी हम सही शब्द सही ढंग से बोलेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा वो शरीर को फ़ायदा देती है, लाभ देती है। तो अगर राम का भी सही उच्चारण करेंगे अगर, तो उसका लाभ मिलेगा शरीर को। लेकिन राम का सही उच्चारण नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान से आपका मन जुड़ा हुआ है तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मन तो जुड़ा है ना, मन तो राम से जुड़ा है। वे रावण है, कंस है, ये राम कृष्ण का नाम तो शत्रुता के भाव से लेते थे कि नहीं लेते थे? लेकिन वो याद तो करते थे शत्रुता के भाव से ही सही, लेकिन उनका मन तो भगवान से ही जुड़ा रहता था। शत्रुता के तो मिले तो शत्रु भाव से ही मिले। भाई भगवान श्री कृष्ण कंस को मिले, शत्रु भाव से मिले, उन्होंने उनका वध किया, लेकिन परम धाम दे दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। रावण शत्रुता के भाव से राम का चिंतन करता था, लेकिन चिंतन तो करता था और उस समय वो राम से जुड़ा होता था, लेकिन शत्रुभाव से जुड़ा होता था, तो राम के दर्शन हुए उसका। वो ठीक है, वो शत्रुता भाव से हुए, लेकिन अमृत तो अमृत होता है। अमृत को आप चाहे जिस रूप में ग्रहण करो वो तो फायदा ही देगा, अमृत तो फायदा ही देगा, तो वो भी उसको मुक्ति हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मन आपका जो है जहाँ जुड़ा होगा उसी प्रकार का लाभ मिलेगा। अगर सत्य से जुड़ा है तो सत्य उसका लाभ होगा, असत्य से जुड़ा है तो असत्य उसका लाभ होगा। भगवान से जुड़ा है तो लाभ भगवान का प्राप्त होगा, भगवान के रूप में प्राप्त होगा, और अगर संसार से जुड़ा है तो लाभ संसार के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन भगवान की जो प्राप्ति होती है तो उससे आदमी को आनंद मिलता है, वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, सांसारिक स्थितियाँ उसको प्रभावित नहीं करती, और वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो संसार से जुड़ा होता है उसको संसार मिलता है। संसार तो आवागमन, संसरणशील, आने जाने वाला, परिवर्तनशील, बदलने वाला। अभी दिन तो उसके बाद रात, फिर दिन, रात, दोपहर, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी आती है, जाड़ा आता है, बरसात, तो उसके अपने सुख भी हैं, इसके अपने दुख भी हैं। लेकिन चैन सुकून तो नहीं है, शांति तो नहीं है, बेचैनी है, कष्ट है। तो संसार
सुख दुख दोनों ही देगा, बेचैनी देगा, अशांति देगा, सुरक्षा देगा, भय देगा, बीमारियां देगा, जन्म मरण का बंधन देगा। अब ये तय हमको करना है कि हमको क्या चाहिए। जो चाहिए मन उसी से जोड़ो। तो भगवान की अगर भक्ति करनी, भगवान को पाना है, निर्भयता निश्चितता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए, तो पूर्ण परमात्मा से मन को जोड़ो। और इसी में मरना खपना है तो संसार से मन को जोड़े रहो। भगवान ने तो स्वतंत्र कर दिया, कर्म स्वतंत्र दे दिया, कोई बंधन डाला नहीं। उन्होंने ये बता दिया क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, किसका क्या प्रणाम किसका क्या प्रणाम। वेद शास्त्र गीता रामायण भगवान की वाणी, साधु संत महात्मा ज्ञान के बहुत, और खुद आत्मा रूप में ज्ञान स्वरूप है, वो अंदर बैठा हुआ है, सही गलत बताता रहता। हम सुने न सुने एक अलग बात है। जैसा माँ बाप को सुनना बंद कर देते हैं तो माँ बाप भी कहना बोलना बंद कर देते हैं, या धीरे से कह देते हैं हाँ भैया ठीक है, ठीक लगे तो ये कर लेना, नहीं तो है मर्जी। क्योंकि उनको लगे तुम सुनोगे तो है नहीं, लेकिन वो भी एक कर्तव्य कहते कि भाई कह दिया हमने। आत्मा जब आत्मा के सुनना बंद कर देते तो आत्मा भी कहती है, लेकिन हम तो मन के बस में होते हैं। मन का शोर इतना भयंकर होता है कि आत्मा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो भगवान ने कहा मुझे मन में ध्यान करो, केवल मुंह में ही शब्द रखकर बोल देने से मेरे स्मरण का भी लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। भजन कीर्तन आरती करने के तुरंत बाद भी क्या मुझे स्मरण रख पाते हो। भगवान कहते हैं एक यंत्रवत मशीन की तरह एक मनोरंजन के लिहाज से भजन कीर्तन किया, एक निश्चित समय पे या पहुँचे, भजन गाया, गाने के बाद फिर वही चाय पानी तंबाकू सिगरेट बीड़ी शराब ये वो सब फिर शुरू हो गया। भजन तो गा रहे थे बड़े मस्ती में मस्त हो गया, अब भजन ख़त्म होगा तो चलो यार चलो ख़त्म हो गया। फिर वही गोरख धंधे में लग गए अपने, छल प्रपंच कूटनीति राजनीति। में लग गए फिर वही सब। तो भजन कीर्तन आरती करने तुरंत बाद में क्या मुझे स्मरण रख पाते हो। जहाँ भजन कीर्तन किया वहीं छोड़ के चले आए मेरे को। वहाँ तो बहुत मस्ती से गाए बजाए, तालियां भी बजाए, उसके बाद फिर अपने वही संसार गाथा में रम गए पूरी तरह से। जो वहाँ जो भाव पैदा हुए भजन के, वो क्या वो उनको तुमने स्थिर रखा क्या, उनको लेके आए क्या, वहीं छोड़ के चले आए। अगर तुरंत ही तुम्हारी, कुछ लोग प्रोफेशनल हो गए, अब तो व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया, भजन कीर्तन ये तो भजन मंडली हो गई, ये तो व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया। बुकिंग होती है, लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ गाते बजाते हैं, पैसा लेते हैं और चले आते हैं, फिर दूसरी जगह फिर चले आते हैं। उनका भजन में क्या भाव है क्या, उससे कोई लेना देना नहीं उनका, तो प्रोफेशन है। अगर तुरंत ही तुम्हारी भाषा भाव शब्द कर्म सभी कुछ बदल कर तुम्हारा रूप ही विपरीत कर देते हैं, अगर तुरंत ही। अभी तो भजन गा रहे थे बहुत मस्ती में, और जैसे ही वहाँ निकले, हाँ चलो यार जरा उधर चलते हैं, थोड़ा थोड़ी थोड़ी या जरा बूटी या तंबाकू या खैनी, या मतलब कहने के तुरंत स्विच ऑफ हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। तो अगर तुरंत ही तुम्हारी भाषा भाव शब्द, इसको भगवान का देखो, अपने को परखो, अपने को पहचानो, अपना आकलन करो, क्योंकि तुम मेरे क्योंकि भगवान ने बार बार कहा, भगवान के मारी मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ जो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, जो मेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो मेरी शरण में आना चाहते हैं। तो भगवान कहना कि फिर अगर चलना चाहते हो तो फिर अब ये सब जो मैं कह रहा हूँ उसका अपने मन का आकलन करो, निरीक्षण करो, परीक्षण करो। अगर तुरंत ही तुम्हारी भाषा भाव शब्द कर्म सभी कुछ बदल कर तुम्हारा रूप ही विपरीत कर देते, रूप ही विपरीत कर, जो भजन कीर्तन के समय जैसा तुम्हारा भाव विचार थे अब बिल्कुल बदल गए, विपरीत कर देते हैं, तब तुम्हारे भजन कीर्तन का अर्थ ही क्या हुआ, तो उसका मतलब ही क्या हुआ।
कोई मतलब नहीं। भगवान भगवान है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या सब कुछ पता है। दुनिया छिपा सकते हो तुम, अपने को भी धोखा दे सकते हो, दे दो तो, लेकिन आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। आत्मा रूप में परमात्मा वो सब जानता है। दूसरे भले ही तुमको कितना ही बड़ा भक्त माने कि बहुत भाव विभोर होकर भजन गा रहे थे, यार क्या क्या, और तुम्हारी पूजा करने लगे या तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं आदर से, बहुत बड़े भजन गायक हैं, भगवान में डूब जाते हैं। लेकिन भगवान तो जानता है कि तुम डूब रहे थे कि एक्टिंग कर रहे थे, कि अभिनय कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग। अब अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, जिस रोल में वो आ जाते हैं तो वो लगते हैं बस वही है वो। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, एक से एक बड़े कलाकार, कि जिस रोल में आया तो बिल्कुल वैसे ही बन गया। संजीव कुमार, लेकिन वो एक्टर है बेहतरीन। लेकिन भगवान के सामने एक्टिंग तुम्हारी थोड़ी चलेगी। भगवान तो जानता है कि तुम वाकई हमारे प्रेम में डूबे थे या एक्टिंग कर रहे थे। फिल्मों में भी तो रोते हैं लोग, फिल्मों में भी तो आंसू बहाते हैं लोग। शॉट खत्म, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ऐसे भगवान जानता है कि तुम जब तुम भजन गा रहे थे तो वाकई तुम मेरे लिए रो रहे थे या तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए खाली एक्टिंग कर रहे थे। तो तुम्हारे भजन कीर्तन का अर्थ ही क्या हुआ? भोजन चबा कर अंदर निगल लेते हो तभी पेट भर पाता, उसे थूक कर तो नहीं। जब वो अंदर भजा, भगवान कहते हैं, गुरु जी ने कहा भज जाए। भजन तभी कहलाता है जब वो भज जाए, यानी स्वीकार हो जाए, मन को स्वीकार हो जाए, हमारे मन वचन कर्म में आ जाए, हमारे भाव में समा जाए, मतलब वही भजन हुआ। अगर भजन हमने ऊपर से गा दिया और वो मन के अंदर नहीं गया, हमारे भावों को नहीं बदला, हमारे कर्मों को नहीं बदला, तो वो भजन हुआ ही नहीं, वो भजन हुआ ही नहीं। हम उसके शब्द के अर्थ को भी सही ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। वो तो एक सिंपल भजन और गाने में फिर अंतर क्या रह गया? जैसे एक आदमी गाना गाता है, एक अच्छा गायक है, तो वो उस समय वो भाव में गाता है, खत्म हो गया, भाव भी खत्म। लेकिन भजन तो एक आध्यात्मिक है, भगवान से जुड़ा हुआ। भगवान से जब सच्चे मन से जुड़ोगे, भले ही 16 ताल उतनी ना बैठ पा रही हो सही, लेकिन अगर भाव अगर भगवान से जुड़ गए, सटीक बैठ गए, तो आप भजन आपका हो गया। लोग ताली बजाएं ना बजाएं, लोग उससे कोई मतलब नहीं होता। तो भोजन, भगवान ने कहा भोजन चबा कर, जब चबा कर भोजन को चबाते हो, जब कायदे से ठीक से चबा के खाते हो, या इत्मीनान से खाते हो, आराम से खाते हो, चबा खाते हो, तो वो अंदर जाता है, तभी पेट भर पाता है। होगा उसे थूक कर तो नहीं। अब भजन जैसे मुंह में ग्रास डाला, भोजन का टुकड़ा डाला और डालने के बाद उसको थूक दिया, तो भी तो यही हुआ कि भजन आप वहाँ गा रहे थे और जैसे बाहर निकले तो आपके भाव चेंज हो गए, यानी आपने उसे थूक दिया। तो जब थूक दिया तो उससे पेट तो भरेगा नहीं, मन तो भरेगा नहीं, आज भगवान तक तो पहुँचा नहीं, तो भजन का लाभ तो होगा नहीं। तो भोजन भी जब अच्छी तरह पकाते हो तभी निगलने योग्य हो पाता है। अगर साबुत ही निगलना चाहोगे तो निगल नहीं पाओगे। इसी तरह जब मेरी वाणी को अपनी उसी तन्मयता के साथ, जिस तरह भोजन चबाते समय उसका स्वाद तन्मय होकर लेते हो, वाणी को भी स्वाद लेकर मुंह में बार बार स्मरण करके अंदर ले जाने का प्रयत्न करोगे, तब वाणी से शरीर के तृप्त होने का आनंद आएगा। तो भगवान ने कहा जो मेरी वाणी पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कुछ भी मेरे जो धर्मशास्त्र है, वेद है, ये है, भगवान की वाणी है मेरी, उसको जब पढ़ते हो, जब पूरे मन से पढ़ते हो, बार बार उसको मन ही मन उसको दोहराते हो और उसको देखते हो कि भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भगवान के कहने का मतलब है, उसको जब पूरे मन से स्वीकारते हो, तभी तो शरीर के
तृप्त होगा, मन तृप्त होगा, आत्मा तृप्त होगी। स्वाद लेकर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कि नियम है, किसी तरह नियम पूरा हो जाए, यह ना हो कि अरे आज हमने भगवान की वाणी नहीं पढ़ी। पढ़ो तो पूरे मन से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो, जितना पढ़ो पूरे मन से पढ़ो। तो इसी तरह जब मेरी वाणी को अपनी उसी तो जब भोजन को भी जब अच्छी तरह पकाते हो, कच्चा भोजन होगा, ठीक से पका नहीं होगा तो उसको भी आप ठीक से खा नहीं पाओगे, उसको निगल नहीं पाओगे, साबुती निगलना चाहोगे तब भी नहीं निगल पाओगे। तो ठीक से पकाओगे तो भजन भी पूरे भाव के साथ हो, तन्मयता होनी चाहिए, उसके अंदर से जुड़ा होना चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, तभी वो मैं भी वो तुम्हारा आत्मा भी उसको स्वीकार कर पाएगी, तुम्हारा शरीर भी उसको भज पाएगा, मन भी उसको भज पाएगा और मुझ तक भी वो पहुंच पाएगा। ऐसे ही भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी जब पूरे मन से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार उसको मन में दोहराओगे, मुंह में दोहराओगे, उसको उसका आनंद लोगे, उसमें स्वाद लोगे, आनंद लोगे, उसमें मज़ा आए, उसमें उसको महसूस करोगे, तो तब वाणी से शरीर के तृप्त होने का आनंद आएगा, तो शरीर को भी लाभ होगा, शरीर को भी फायदा होगा। वाणी के बहुत सारे फायदे हैं, मुझे विश्वास है। पूरे आनंद से पढ़ोगे, पूरे मन से पढ़ोगे और भगवान से सच्ची प्रार्थना करके पढ़ोगे, भाव करके हमें भगवान का ही होना है और भगवान ही साक्षात बोल रहे हैं, तो शरीर को भी बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। करके देखिए। हमें तो कभी कभी होता है अनुभव, कभी कभी होता है अनुभव में, तो हमें अनुभूति होती है, हमें ऐसा लगता है। तो अधपके या बिना मुंह में रोके, बिना मुंह में बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, धारा प्रवाह, मतलब समझ नहीं रहे उसको ठीक से, बस बोलते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा अधपका या बिना मुंह में रोके उन शब्दों और वाक्यों के जिनमें स्वाद भी नहीं ले पा रहे, स्वाद भी नहीं पा रहे। भाई जो वाक्य बोल रहे हैं उनको सोचो, क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसको अनुभव करो, उनको उसका जो सार है, उसका जो उसकी परिभाषा है, जो उसका अर्थ है, उसको महसूस करो, समझ करो। तो अधपके या बिना मुंह में रोके उन शब्दों और वाक्यों के जिनमें स्वाद भी नहीं ले पा रहे, ज़बरदस्ती निकलोगे तो निगलने में वह कष्टकर लगेगी, निगलने में वह कष्टकर लगेगी, निगलने में वह कष्टकर लगेगी, क्योंकि उसके साथ मन ही नहीं जुड़ा। वो तो बस एक परंपरा का निर्वाह, एक नियम का निर्वाह हो रहा है कि बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, फटाफट 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 बोलते जा रहे हैं। वो मुंह में रुक ही नहीं रही है, शब्द उसके रुके नहीं, इत्मीनान है ही नहीं, सुकून है ही नहीं, शांति है ही नहीं। इसका मतलब भगवान क्या कह रही है हम समझ नहीं, बस एक बोल रहे हैं बस। तो जबरदस्ती निकलोगे तो निकलने में कष्ट लगेगी, तो क्या भगवान से रुचि, वाणी से रुचि खत्म हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाए, फिर ये सजा रहे, फिर पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि उसका स्वाद ही नहीं आया आपको। स्वाद लिया ही आया क्या? आप जब आप लपड़ 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 आप खाने की कोशिश करें तो स्वाद कहाँ आएगा आपको? भोजन तो जब इत्मीनान से करोगे, शांति से करोगे, शांत मन से करोगे, उसका आनंद लेके करोगे, स्वाद लेके करोगे, तभी तो फ़ायदा देगी। अब चाहे जितना अच्छा खाना बनाए हो, लेकिन अगर आप बहुत जल्दबाजी में, आपका मन अशांत है, या बहुत जल्दी जल्दी आप खा रहे हैं, फटाफट खाया पानी पिया, खाया पानी पिया, खाया पानी पिया, निगल लिया आधा, तो खाने मज़े ही नहीं आया कि पूछे भैया खाना करेगा, नहीं। तो कष्ट का लगेगी। जब वाणी को तन्मयता के साथ, वाणी को तन्मयता के साथ मन में भी जब बार बार स्मरण नहीं करोगे, बार बार स्मरण नहीं करोगे, तन्मयता के साथ, यानी कि वाणी मेरे भगवान की वाणी है, मेरे परमात्मा की वाणी है, मेरे मालिक की वाणी, मेरे पिता की वाणी, मेरे बाबा जी की वाणी, इसी में कल्याण है, इसी में मेरा भला है, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। तो तन्मयता के साथ, तन्मय फोकस्ड तन्मयता, मन इधर उधर ना हो।
भगवान ने कोई बंधन नहीं रखा, भगवान ने कोई बंधन नहीं रखा कि आप नहा धो के पढ़ो या आप इतने समय पढ़ो या इतनी देर पढ़ो या इतना पढ़ो या ऐसे पढ़ो। भगवान ने सिर्फ एक कंडीशन रखी है जो मेरी समझ में आती है, मैं सही गलत किया हूँ भगवान जाने, भगवान गलत हो तो शुद्ध कर देना, कि एक कंडीशन है कि पूरे मन से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। उस समय मन पूरा वहीं होना चाहिए और उसको वाणी को ग्रहण करने का भाव हो, समझने का भाव, मन वचन कर्म में धारण करने का भाव। नहा ले अच्छी बात है, कपड़े साफ हों और अच्छी बात है, हाथ पैर मुंह धो लें बहुत अच्छी बात है, मुंह जूठा ना हो, कुछ ऐसा ना हो मुंह में कुछ खा पी रहे चल रहा हो, वो तो और अच्छी बात है। शुद्धता जितनी, पवित्रता जितनी होगी उतनी ही अच्छा होगा। लेकिन इन सब के साथ में अगर ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ नहाए धोए धुले कपड़े सब कुछ है, लेकिन आपका मन ही वहाँ नहीं है तो सब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर तो ये सब बेकार हो गया। लेकिन इनमें अगर कोई चीज़ आप नहीं कर पाए हैं, नहा नहीं पाया, कपड़े धुले नहीं हो पाए, तुरंत के धुले नहीं रहे, या हाथ पैर मुंह धो के ही आप बैठ गए, या कहीं भी अगर भगवान की वाणी, आपका मन बेचैन है, आपने भगवान की वाणी निकाली और आप पढ़ने लगे किसी भी स्थान पर कहीं पर पूरे मन से, लेकिन मन पूरा आपका फोकस लगा हुआ है, तन्मयता से आप पढ़ रहे हैं, तो सारी आपने पात्रता हासिल कर दिया। मेन क्या है? मन आपका जुड़ा होना चाहिए, पूरे मन से आप वाणी का पाठ, वाणी पढ़ रहे हो, बार बार स्मरण करो। जब वाणी को तन्मयता के साथ मुंह में भी बार बार स्मरण नहीं करोगे, तुम्हें उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे लिए वाणी केवल मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर देने जैसी ही रह जाती है। जैसे आप मन में पानी भरते हो कुल्ला कर देते हो, ऐसे वाणी को मुंह में शब्द बोला और चला गया, लेकिन आपने बार बार उसको जो है स्मरण की नहीं, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, बार बार उसको बोला नहीं, बार बार बोला नहीं। मन में ही बोलो, मन में बोलो, क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए वाणी केवल मुंह में पानी भरकर कुल्ला भर कर देने जैसी रह जाती, कुल्ला कर देने जैसी रह जाती, तब उसका प्रवेश शरीर में नहीं हो पाता। वाणी का पाठ करने के बाद भी तुम्हारा शरीर वैसे का वैसा ही रह जाता है। पानी कुल्ला कर दिया आपने तो पानी वो शरीर के अंदर तो गया नहीं, तो शरीर को तो कोई लाभ हुआ नहीं उस पानी का। अब मुंह के लाभ के लिए आप वाणी थोड़ी पढ़ रहे हो, वाणी का पाठ तो आपका पूरे शरीर को लाभ हो, पूरे मन को लाभ हो, पूरा जीवन आपका सुगंधित हो जाए, तो उसको अंदर तो जाने दो। अंदर तो तब जाएगा ना वो, जब आप आराम से उसको बार बार करके तुम्हारा शरीर वैसे का वैसे ही रह जाता है। जब उसका प्रवेश शरीर में नहीं हो पाता, वाणी का पाठ करने के बाद भी तुम्हारा शरीर वैसे का वैसे ही रह जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। वाणी पढ़ते रहते काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, इसलिए आ नहीं पाता है। वाणी अंदर जा ही नहीं पाती, फॉर्मेलिटी कर देते। तभी तो वाणी का कोई भी वाक्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं लगता। वाणी का कोई भी वाक्य तुम्हें जीवन में महत्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि वो अंदर गया ही नहीं, मन में समाया ही नहीं। तो कोई वाक्य तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं लगता, ना ही अपनाने योग्य लगता है। अपनाने योग्य लगता है तो अपनाते नहीं क्या? अगर नहीं अपनाया इसका मतलब अपनाने योग्य नहीं लगता। जो वस्तु, कपड़ा या जेवर तुम्हें अच्छा लगता है, उसे खरीद कर तुरंत प्रयोग में लाते हो। भगवान कहते हैं
देखिए, भगवान की वाणी की विशेषता यही है कि भगवान ने ऐसे ऐसे उदाहरण देकर, जो हमारे आसपास हमारे चारों ओर है, जो हमारे जीवन का अंग है, उनको उदाहरणों को देकर भगवान ने बड़े गूढ़ बातों को, तथ्यों को स्पष्ट किया है और हमको समझाने का प्रयास किया है। जैसे हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग होता, हमारे माता पिता हमारे सामने बैठकर हमको समझाते, उदाहरण दे के समझाते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की में रहती हैं, उन चीज़ों का उदाहरण देकर हमको समझाते हैं। ऐसे भगवान ने भी भगवान की वाणी में अपनी बात को, इन सब चीज़ों, जो आसपास की सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को लेकर उदाहरण देकर उनको समझाया। जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तभी तो वाणी का कोई भी वाक्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं लगता, महत्वपूर्ण नहीं लगता, ना ही अपनाने योग्य लगता है। अगर अपनाने योग्य लगता होता, महत्वपूर्ण लगता होता, तो भगवान का जैसे कोई वस्तु, कपड़ा या जेवर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुमसे खरीद कर तुरंत प्रयोग में लाते हो, तुरंत पहन कर देखते हो कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। होता है कि नहीं होता है? तुरंत पहन कर देखते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं कि ये हार कैसा लग रहा है, ये साड़ी कैसी लग रही है, ये शर्ट कैसी लग रही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब तुम्हें भगवान की वाणी में कोई रुचि पैदा नहीं हुई, उपयोगी नहीं लगी, तुम्हें योग्य, अच्छी नहीं लगी। मगर वाणी का कोई भी वाक्य क्या ऐसा लगा जो इतना अच्छा लगा हो कि जिसे अपने शरीर में धारण करने योग्य या प्रयोग करने योग्य लगा हो, या जिसका प्रयोग या धारण करना आरंभ कर दिया हो। विचार करिए, सोचिए। कोई वाक्य ऐसा नहीं, कोई अंश ऐसा नहीं जो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, धारण करने योग्य लगा, जिसे अपने जीवन में प्रयोग करना या धारण करना आरंभ कर दिया। वाणी का बार बार मन में दोहराओ, वाणी को बार बार मन में दोहराओ। चिंतन, मनन, ध्यान, यही तो चिंतन, मनन, ध्यान की यही तो चिंतन, मनन, ध्यान। तो वाणी को पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन भी होना चाहिए, उसका ध्यान भी। वो तो तभी होगा ना जब पढ़ने के बाद थोड़ा शांत बैठे, जो पढ़ा है उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उसका ध्यान करें, बार बार पढ़ें। जब नियम से बार बार पढ़ेंगे, जब भी समय नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। अब अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, और परम पिता परमात्मा की शरण पाने के लिए, कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद पाने के लिए, निर्भयता, निश्चिंतता के लिए, आनंद के लिए समय नहीं है, तो फिर समय और किस चीज़ के लिए होगा? जब बार बार समय निकाल कर पढ़ेंगे तो चिंतन मनन भी होने लगेगा, ध्यान भी होने लगेगा, क्योंकि मन का भी स्वभाव है, जिस चीज़ का आप बार बार अभ्यास डालेंगे वो मन में, अवचेतन मन में जाता रहता है, वो मन में बना रहता है, वो कर्मों में आने लगता है, स्वतः आने लगता है, विचारों में आने लगता है। तो वाणी को का बार बार मन में दोहराओ, वाणी को बार बार मन में दोहराओ, उसके भाव और अर्थ में इतने गहरे बैठ जाओ। भाव, अर्थ क्या गहरे बैठते नहीं हैं क्या? किसी भाव में डूबते नहीं हैं क्या? बहुत सी स्थितियाँ होती हैं इसमें डूब जाते हैं, होश ही नहीं रहता है। लोग कहते हैं अरे भैया कहाँ खोए हो? अरे यार वो घर की जो समस्या थी उसे, या प्रेम में, या प्यार में, या शत्रुता में डूबते नहीं हैं क्या? देखिए उसमें क्या होता है, रोग मिलता है। क्या होता है? रोग मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है, अशांति मिलती है, चिंताएं, डर, भय। देखिए उनमें डूबते हैं। लेकिन भगवान जो आनंद इन सारी चीज़ों से ऊपर कर दे, सुपर से भी ऊपर बोलते हैं ना, सुपर से भी ऊपर,
भगवान ने कहा कि वाणी का बार बार मन में दोहराओ, बार बार मन में दोहराओ। अगर भगवान को मानते हो, भगवान की नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब हम भगवान को मानते ही नहीं। क्यों भाई? अब पिता के रोज सुबह उठ के पैर छुओ, ठीक है, अच्छा है, लेकिन पिता जो कहते हैं उनकी मानते हैं ही नहीं, करते अपनी मन की है, सुनते ही नहीं है। तो एक दिन पिता कह देता, भैया तुम पैर छूना होना बंद करो, ये नाटक पाखंड मत करो, पैर छुओ ना छुओ लेकिन मेरी बात मानो, तभी हम समझेंगे तुम मेरा सम्मान करते हो, मुझे अपना मानते हो। लेकिन तुम मेरी तो सुनते ही नहीं, मेरी तो बात मानते ही नहीं, तो पैर छूते दुनिया को दिखाते हो क्या? ये नाटक क्यों करते हो, पाखंड क्यों करते हो? तो भगवान, हम सब कहते हैं हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो आस्तिक हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन भगवान की सुनते हैं कि नहीं? ये देखो ना, अगर हम भगवान की नहीं सुनते हैं तो हम चाहे जितना मंदिर जाते हो, चाहे जितना को, तो सच्चाई तो यह कि हम भगवान को मानते ही नहीं है। अरे दुनिया से क्या होता है भाई? दुनिया कहे कि बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत भगवान को मानते हैं। दुनिया को फल देना है क्या? फल तो भगवान को देना है, हमारी भक्ति का फल तो भगवान को देना है। और जब भगवान ये जान रहा है कि तुम उसे मानते ही नहीं, क्यों? क्योंकि तुम उनकी सुनते ही नहीं हो, तुम करते हो अपने मन की। जो गीता में कहा, जो रामायण में कहा, जो भगवान की वाणी में कहा, कितना उसको अमल में लाते हो, कितना मानते हो? कौन सी बात भगवान ने यही पूछा कि तुम्हें कौन सा वाक्य, कौन सी चीज़ को तुमने अपने मनोवचन को धारण किया, कौन सा अच्छा लगा? अगर हम अपनी ही मनमानी करते हैं, भगवान की बात मानते हैं, भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, कोई शब्द, कोई विचार, कोई भाव, कोई वाक्य हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया, पढ़ते रहे भगवान की वाणी, क्या फर्क पड़ता है? भगवान को तो मानते नहीं, क्योंकि उनकी मानते नहीं। तो भगवान ने कहा है वाणी का बार बार मन में दोहराओ, उसके भाव अर्थ में इतने गहरे बैठ जाओ कि उसकी शीतलता का आनंद तुम्हारे जीवन से एक रस हो। उसकी शीतलता का आनंद, शीतलता का आनंद। भगवान क्या है? कि अनुभूति है, अनुभव है, प्रतीति है, प्रेम की, आनंद की। भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद रूप में उपलब्ध होता है। निर्भयता, निश्चिंतता, आनंद, अनुभूत, जीवन बिल्कुल हल्का हो जाता है, फूल जैसा हो जाता है, चिंता फिक्र जैसे कहीं कुछ है ही नहीं। जिस क्षण ऐसा महसूस हो कि सब आनंद ही आनंद है, सब कैसे, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई, सब अपनी अपनी जगह है, रोग अपना काम कर रही है, क्या सब भगवान सब भगवान के रूप में, कहीं कुछ भगवान के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, सब भगवान है, सब कुछ भगवान। ज्ञान भगवान। तो समझ लीजिए कि आपको भगवान की अनुभूति हो रही है, भगवान की प्रतीति हो रही है, भगवान का साथ आप अनुभव कर पा रहे हैं। आनंद, आनंद में सिर्फ आनंद होता है, कुछ होता ही नहीं, ना सर्दी, ना गर्मी, ना जाड़ा, ना बरसात। ठीक है, वो भाव पकड़िए, आप भाव पकड़िए। गर्मी अपना काम करे, सर्दी अपना काम करे, बरसात अपना काम करे, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो शरीर को, हम शरीर थोड़ी हैं, हम तो आत्मा है, हम तो देखने वाले हैं, हम तो दृष्टा हैं, हम तो अनुभव करने वाले, आत्म अनुभूति। तो आज भगवान ने कहा है कि वाणी का बार बार मन में दोहराओ, उसके भाव और अर्थ में इतने गहरे बैठ जाओ कि उसकी शीतलता का आनंद तुम्हारे जीवन से एक रस हो जाएगा।
तो हम इसका बार बार चिंतन मनन करेंगे, इसका ध्यान करेंगे, जो भी भगवान ने अपनी वाणी में बताया है उसको बार बार चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, मनुष्य कर्म में लाएंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, अपनी दृढ़ भक्ति दो, अपने चरणों में स्थान दो और अल्प प्रेम दो और अपनी निकटता दिए रहो। ओम ईश्वर।